राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ही गोल बाजार स्थित जवाहर मार्केट को संवारने का काम किया गया, लेकिन इस मार्केट को लेकर तकरार मची हुई है। क्या है वो तकरार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत शहर का विकास हो रहा है। ये रायपुर नगर निगम का जवाहर मार्केट है, जिसको बनाने का जिम्मा स्मार्ट सिटी के द्वारा उठाया गया था। अब इसका कायाकल्प कर दिया गया है। ये जो दुकानें हैं यहाँ पर बना दी गई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये दुकानें जो हैं, जो पुरानी दुकानें थी वो तो बिक गई, लेकिन जो ऊपर के हॉल्स बनाए गए थे उसमें 16 हॉल्स के लिए 4 बार टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन इन टेंडर्स को लेने कोई नहीं आया। इन दुकानों को खरीदने के लिए या फिर इनको अलॉट कराने के लिए किसी ने भी अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद अब जो नगर निगम को स्मार्ट सिटी के पैसे चुकाने थे वो अब नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके चलते स्मार्ट सिटी ने अब इन हॉल्स को मांग लिया है। यानी कि अब 16 में से 11 हॉल्स जो हैं अब नगर निगम को स्मार्ट सिटी के हवाले करने होंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी की लंबी चौड़ी रकम जो है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है, जिसके कारण अब जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं से निगम को चुकाने होंगे। तो अब निगम जो है स्मार्ट सिटी को 11 दुकानें जो हॉल्स बनाए गए हैं अब उनको स्मार्ट सिटी के हवाले कर देगा। नगर निगम ने जवाहर बाजार के दूसरे और तीसरे फ्लोर में बने 16 में से 11 हॉल को रायपुर स्मार्ट सिटी को सौंप देगा। यानी 11 हॉल स्मार्ट सिटी के कब्जे में रहेंगे। उसे बेचने और किसी की भी तरह के उपयोग का निर्णय स्मार्ट सिटी के अफसर करेंगे, क्योंकि निगम जवाहर बाजार बनाने में खर्च 12.5 करोड़ स्मार्ट सिटी को लौटा नहीं सका है। इन पैसों के एवज में 11 हॉल स्मार्ट सिटी को दिए जा रहे हैं। बाजार बनने के बाद से ये करार हुआ था कि इसे बनाने में जितने पैसे खर्च होंगे वो यहां दुकानें बेचकर स्मार्ट सिटी को लौटाएगा। बाजार की दुकानें ही नहीं बिक रही हैं। इस वजह से अब पैसे के बदले हॉल देने का निर्णय हुआ है। राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने का काम चल रहा है। ये राजधानी रायपुर का जवाहर मार्केट है। ये नगर निगम की योजना थी कि कई दुकानों को मिला करके एक मार्केट तैयार किया जाए, जिसे स्मार्ट मार्केट का नाम दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सभी दुकानें हैं जो बनाई गई थी। इसमें से 76 दुकानें करीब जो है पुराने व्यापारियों को आवंटित कर दी गई, लेकिन इसके ऊपर जो है हॉल्स बनाए गए हैं। 16 हॉल्स यहाँ पर बनाए गए हैं निगम के द्वारा। इसका पूरा जो काम है स्मार्ट सिटी ने लिया था, और स्मार्ट सिटी का जो भुगतान है वो नगर निगम को करना था, लेकिन अब नगर निगम ने अब तक इसका भुगतान नहीं किया है। अब जिसकी भरपाई जो है 16 में से 11 हॉल्स को जो स्मार्ट सिटी को सौंपे जाएंगे, यानी स्मार्ट सिटी के हवाले 11 के 11 हॉल्स हो जाएंगे, जिनकी अभी कीमत है करीब 11.5 करोड़ रुपए। लेकिन अभी जो वर्तमान कीमत है जो नगर निगम को स्मार्ट सिटी को पैसे देने हैं, उसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। यानी नगर निगम को अब लंबी चपत लगने वाली है ये कहें, या फिर जो स्मार्ट सिटी का जो बकाया पैसा है वो निगम को चुकाना होगा। करीब 1 करोड़ रुपए नगद देने होंगे, तो वहीं 11.5 करोड़ रुपए इन हॉल्स को जो है नगर निगम को स्मार्ट सिटी को सौंपना होगा। इसका अर्थ ये समझिए आप कि जो ये हॉल्स हैं अब स्मार्ट सिटी के हवाले आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। जवाहर मार्केट की जमीन के साथ प्रोजेक्ट की लागत करीब 39.26 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी के दुकानों को बेचने से मिलने वाला वन टाइम अमाउंट स्मार्ट सिटी को देना था। इसके बाद दुकानों के आवंटन से मिलने वाले लीज रेंट और किराया इत्यादि नगर निगम के खाते में जमा होना था। बाजार का मेंटेनेंस इत्यादि भी निगम को करना था। इस प्रोजेक्ट की निर्माण लागत वैसे तो 12.49 करोड़ रुपए है, लेकिन जमीन के साथ कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 39.26 करोड़ रुपए है। इसमें से 26.76 करोड़ जमीन की कीमत है। एक्चुअली देखिए, हम लोगों ने लगभग 18 बार हम लोगों ने टेंडर किया हुआ है उसका ये करने के लिए, सेल करने के लिए, वो अभी हो नहीं पाए। और इनफैक्ट जो जवाहर मार्केट जो बना था वो स्मार्ट सिटी के फंड से बना था। उसमें लगा हुआ था 20 करोड़ के आसपास स्मार्ट सिटी का लागत है। और स्मार्ट सिटी को जो लागत इनिशियल हुआ था, ज़मीन तो अभी भी नगर निगम के नाम पे है, जो स्मार्ट सिटी का लागत लगा हुआ था वो वापस करना है। भारत सरकार का भी एक रूल्स आया हुआ है कि स्मार्ट सिटी का जो ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बने हुए हैं उसके पैसे वापस करें, और बाकी भूमि स्वामी, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी सब चीज़ें नगर निगम का रहेगा।
अब सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी आखिर पैसे क्यों मांग रही है। नगर निगम के अफसरों का कहना है कि रायपुर स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र और राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए फंड मिले हैं। इसी से रायपुर शहर में कलेक्टोरेट मल्टी लेवल पार्किंग, जयस्तंभ चौक मल्टी लेवल पार्किंग, बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण, कटोरा तालाब, नालंदा परिसर, मोतीबाग लाइब्रेरी बनाई गई। इसके अलावा महाराजा बंध नरैया और खोखो तालाब में एसटीपी लगाई गई है। महाराजा बंध स्मार्ट सिटी रोड 24 घंटे पानी, आईटीएमएस के तहत कैमरे, कारी तालाब सहित अन्य तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करोड़ों रुपए में खर्च किए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद स्मार्ट सिटी ने नगर निगम को हैंडओवर कर दिया। केवल जवाहर बाजार प्रोजेक्ट के लिए 12.49 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। इस पर अफसरों का कहना है कि बाकी प्रोजेक्ट जनसुविधा से संबंधित है। नगर निगम के जवाहर मार्केट प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी ने सजाया संवारा, उसको आकार दिया। करीब 4 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए, लेकिन अभी भी इसके जो 16 हॉल्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर, गुणवत्ता को लेकर हमेशा विवाद बना रहा, जिसको लेकर शिकायतें भी हुई। लेकिन अब ये नया करार जो है सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें जवाहर मार्केट के जो 16 हॉल्स हैं उनमें से 11 हॉल्स अब स्मार्ट सिटी को नगर निगम सौंप देगा, क्योंकि जो नगर स्मार्ट सिटी का बकाया पैसा है वो निगम भरपाई नहीं कर पाया, जिसके बाद स्मार्ट सिटी ने 11 हॉल्स जो है निगम से सीधे मांग लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 4 बार टेंडर जारी करने के बाद भी किसी भी व्यापारी ने उन हॉल्स को खरीदने में या फिर अलॉट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई भी रुचि इसमें नहीं दिखाई। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब इसमें क्या आता है और किस प्रकार से क्या स्मार्ट सिटी को ये जो रकम है वो दे दी जाती है या फिर यही हॉल्स निगम स्मार्ट सिटी को सौंप देता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।